परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो प्रेम और आनंद जानता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। आज धर्म को हम शास्त्रों में, मंदिरों में और क्रियाकलापों में ढूंढते हैं। वास्तव में आज बहुत मंदिर बने हैं, इतने मंदिर बने कि सारी दुनिया धर्मात्मा हो जाना चाहिए। इतने शास्त्र छपे हैं कि सारे लोग आत्मज्ञानी हो जाना चाहिए। लेकिन जो शास्त्र हमारे प्रेम संबंधों को बढ़ाने वाले थे, हमारे मन को स्थिर करने का कारण थे, लेकिन आज वही हमारे मन को भटकाने वाले हो गए। आकर बच्चे हमसे प्रश्न बोलते हैं कि माता जी कौन सा शास्त्र पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन से गुरुओं को मानें, कौन से मंदिर जाएं। जो काम भी करें आप मन से करें। शास्त्र कोई भी पढ़ें आप मन से पढ़ें, क्योंकि शास्त्र हमेशा हमें पथ प्रदर्शक होते हैं। शास्त्रों पर चलकर हमें उन महान पुरुषों तक पहुंचना है, उनके उद्देश्यों को अपने जीवन में अपनाना है, अनुकरण करना है। उन जैसा जीवन हमें अपने आप बनाना है, और बाहर से नहीं, मन से तो आदमी बदलता नहीं, तन से बदल जाता है। तन से हम बोलते हैं महावीर बनेंगे। महावीर कैसे बनेंगे? बाहर से कोई नग्न होने से महावीर बनेंगे? नहीं, महावीर जैसी नग्नता अंदर से आ जाएगी। कसायों से रहित हो जाएंगे, आवरणों से रहित हो जाएंगे। बड़ी सुंदर बात कही कि मात्र बाहरी तपस्या से नहीं, अंतरंग तपस्या भी जिस समय जुड़ जाएगी, क्योंकि 6 तप बाहर के हैं और 6 तप अंदर के हैं। तप कर अनाज खाने योग्य होता है, तपने के बाद सोना गहने के लायक होता है, तपने के बाद ही अग्नि को संयोग पाकर रोटी खाने योग्य होती है। यदि पेट में जठराग्नि नहीं हो तो भोजन नहीं पचता है। अग्नि जरूरत है, लेकिन तमाम जीवन में मात्र अग्नि का संयोग लो तो जीवन नहीं चलता। इसी प्रकार से शास्त्रों का सहारा लो। शास्त्र का जीवन कैसा महान था, क्योंकि बहुत सुंदर बात कही उन्होंने कि जो उनका जीवन था, उनका अनुकरण हम जरा सा भी कर लें तो आज जीवन के द्वंद्व मिट जाएं। आज जीवन में ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। आदमी सम्मान की बातें करता है, अंदर में अपमान छुपा होता है। गले में माला डालता है और मन करता है कि इस पर वार कर दो। ऑटो से कहता है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। ऑटो से कहता है कि आपको देखकर तो आज सच पूछो फूल खिल गए, आज त्योहार हो गया। लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? क्योंकि आदमी दोहरी जिंदगी जीने लगा। लोग कहते हैं कि रावण के 10 मुख थे। मैं कहती हूँ रावण के 10 मुख थे तो भी एक मुख से बात करता था। आजकल आदमी के 1 मुख हैं, लेकिन 10 मुख की बात करता है। अंदर बाहर बहुत भेदभाव आ गया है, क्योंकि आदमी होता कुछ है, दिखता कुछ है,
और कहता कुछ है। कहता तो ऐसी बातें हैं जैसे आज परमात्मा बन जाएगा, और करता ऐसी बातें जैसे शैतान हो, और परमात्मा से चाहता है कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति बना दे। श्रेष्ठ व्यक्ति वो होता है जो तन को, मन को और वचनों को एक जगह रखता है, जो अपने मन लगाकर जो क्रिया की जाए, आपने देखा होगा जो मिल जाता है उसका आनंद खो जाता है, क्योंकि हमें आदत है, हमें जो मिला है उसका आनंद लेने की, उसमें तन्मय होने की आदत नहीं है। आपने देखा होगा बच्चा कभी कभी क्लास में बैठा बैठा, छोटा सा बच्चा हो, चिड़िया कहीं चहचहा रही हो, बारिश हो रही हो, उसमें ऐसा लीन हो जाता है, मास्टर आकर उसको मारता है और कहता है क्या तुम उधर देख रहे हो, मन को एकाग्र करो। अरे वो मन को एकाग्र करे है, वो इतना एकाग्र करे कि उसमें भी उसे आनंद आ रहा है। मास्टर ने उसके मन को भंग कर दिया है, मास्टर ने उसे द्वंद्व में जीना सिखा दिया है। अब उसका मन करता है बाहर देखने का, और अंदर मास्टर कह रहे किताब पढ़ो, वो नहीं पढ़ पाता है। आप भी जीवन में देखना, मंदिर जाते हो तो घर की याद आती है, घर जाते हो तो मंदिर की याद आती है, तीर्थों पर जाते हो तो घर की दुकान की याद आती है, और घर की दुकान पर बैठे रहते हो तो लगता है तीर्थों पर जाएं। गरीब अमीरों के सपने देखता है, और अमीर गरीबों को देखकर जलता है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ गरीब जलता है। आपने देखा हो कभी आप कार से गुजरते हैं, और जो झोंपड़पट्टी में बैठे हुए लोगड़िया होते हैं उन्हें देखकर भी कभी कभी देखना, तुम्हारा मन करता है कि ये लोग इतने आनंद में जी रहे हैं, हम क्या जीवन हमारा है। घर पर जाओ तनाव, बच्चों से देखो तनाव, पत्नी से, व्यापारियों से, ये भी कोई जिंदगी है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। वास्तव में आदमी की आज जिंदगी इतनी तनावपूर्ण हो गई कि वह होना कुछ था और हो गया कुछ। लोग दबाव डालते हैं, तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू मास्टर बन जा, तू प्रोफेसर बन जा, लेकिन ये नहीं सोचते वो क्या बनने आया था। एक चमेली को कहते हो गुलाब बन जाओ, वो मिट जाएगी लेकिन गुलाब नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार से एक आदमी जो होने आया है उसे आनंद लेने दो। ठीक है, तुम शिक्षा दो, संस्कार दो, लेकिन उसे तन्मय होने की कला सिखाओ, वरना जीवन में बाहर तो बहुत धन का अंबार लग जाएगा। 2 तरह के भिखारी होते हैं, एक बाहर के भिखारी होते हैं, एक अंदर के भिखारी होते हैं। जिन्हें आप धनपति समझते हो वो वास्तव में बाहर के तो नहीं, अंदर के भिखारी हैं, अंदर से असंतुष्ट हैं। क्योंकि जीवन में जो एक मूल आनंद होना चाहिए, तन्मयता, एकाग्रता, रसलीनता, वो आज जीवन में नहीं आई है। वो वास्तव में दुकान जाते हैं तो नीरस रहते हैं, मंदिर में जाते तो नीरस रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमने तन्मयता शुरू से नहीं सिखाई। बच्चे को ठोक पीट कर मंदिर भी ले जाते हो तो परमात्मा के आनंद में डूबना नहीं सिखाया। परमात्मा के दरबार में आए हो इस आनंद से बच्चा भर जाए, लेकिन नहीं, तुम खुद नहीं भरे हो। किसी ने कह दिया वो 2 स्तुतियाँ तुम पढ़ लेते हो, पूजन पढ़ लेते हो और सोचते हो कि मैं धन्य हो गया। अरे धन्यता तो तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे मन से, प्रफुल्लता से आनी चाहिए। धन्यता तुम्हारी शब्दों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि शब्द तो बहुत बहुत अच्छे बोल लेते हो। मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। आज जीवन बड़ा दुविधा में हो गया आदमी का, क्योंकि आचार्य कहते हैं मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। मन में होए वही वचनों से कहो, जो वचन में हो वही तन से करो। लेकिन आज आदमी दोहरा जिंदगी जी रहा है, मन में कुछ चल रहा है, वचन में कुछ चल रहा है, काया से कुछ चल रहा है। ये जीवन का हमने अंग बना लिया और इतना दोहरा जीवन की तमाम जिंदगी गुजर जाती है, एक क्षण भी हम आनंद में नहीं जीते हैं। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, हमें कभी रसलीनता नहीं आती है। आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रसलीनता थी। यदि किसी के यहाँ विवाह उत्सव में जाते थे तो बिल्कुल आनंद में हो जाते थे, जो काम करते थे वो आनंद से करते थे। आज आप आनंद देखने जाते हो, आनंद लेने नहीं जाते हो।
सुबह से शाम तक जितना भी जीवन है तुम्हारा देखना, चाहे टीवी हो और चाहे मोबाइल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे जो चीज़ पर भी आप आनंद देखते हो। दूसरा बोल रहे तुम देखते रहते हो। पहले था कि किसी के यहाँ किसी कार्यक्रम में आप जाते थे तो खुद भी उत्साह से भाग लेते थे। आप मंदिरों में लोग इसलिए नहीं जाते थे कि पुण्य मिलेगा, परमात्मा से एक अभिन्नता थी, रसलीनता थी कि परमात्मा को पाकर हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता था। लेकिन आज आदमी बड़ा दोहरा जिंदगी जी रहा है, क्योंकि कबीर को आपने देखा, कबीर एक जुलाहा होने के बाद राम के रस में डूब गए। जब वो व्यापार करते, बाजार जाते और लोग पूछते कहाँ जा रहे हो कबीर, तो कहते थे राम आए होंगे, उनके लिए मैं चदरिया बुनकर ले जा रहा हूँ। और किसी व्यापारी को देते भी थे तो यही कहते थे राम को अच्छी लगेगी ले लो, राम सर्दी लगेगी ओढ़ लेना, क्योंकि वो राममय हो गए थे। उन्हें राममय पूरा लोक दिखने लगा था। आपको कभी लगता है परमात्मा की मूर्ति देखकर भी कि परमात्मा मेरे सामने है? आप परमात्मा के सामने झूठी कस्में, झूठी बातें और अपनी इतनी निंदा आलोचना कर लेते हो। एक स्टाइल करके एक आदमी हुआ, वो मंदिर में कह रहा था, चर्च में कह रहा था कि मैं झूठा हूँ, मैं पापी हूँ। किसी व्यक्ति ने सुन लिया और कहने लगा आप ऐसे भी हो। कहने लगा किसी से कह दिया तो ठीक नहीं होगा, मैं तो सोच रहा था मात्र भगवान है। लोगों को आप भगवान मान लेते हो और जीते हैं तो उन्हें जीने नहीं देते हो। दुनिया के तमाम महापुरुषों के साथ इंसान ने क्या किया है? उन्हें जीने नहीं दिया। जब तक वो जिए हैं उनके साथ अत्याचार किए हैं, उपसर्ग किए हैं, उन्हें पूजा नहीं है। जब वो चले जाते हैं तब आपको पता है, जीसस थे तो पत्थर मारे, चले गए तो चर्च बना रहे हो। उन्हें जब तक जीते रहे तब तक उनके गले में, आप सबको पता है, सूली लटका दी। उन्हें सूली पर लटका दिया। आज सूली को भी गले में सोने की बनाकर टांगे हुए परमात्मा के प्रति है। आज जो हमारे उद्देश्य होना चाहिए थे, दया परोपकार, वो भी दिखावा हो गया। एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ था, कुएं में गिर गया, वो चिल्ला रहा था मुझे बचा लो बचा लो। उधर से एक समाज सेवी निकला, कहने लगा कि मैं तो कब से चिल्लाता हूँ कि कुओं पर पाट होना चाहिए, बिना कुएं पाट के कुएं खतरनाक है, देखो तुम गिर गए ना। उस व्यक्ति ने कहा मैं बामुश्किल पत्थर पकड़े हूँ और गिर जाऊँगा, मुझे बचा लो, लाओ रस्सी निकालो, मैं मर जाऊँगा। उस समाज सेवी ने कहा कोई बात नहीं, तुम शहीद हो जाओगे, तुम मर जाओगे तो और कुओं पर पाट बन जाएगा। मैं अभी जाकर समाज में बात रखूँगा, आंदोलन करूँगा और चक्का जाम करूँगा। कम से कम एक व्यक्ति के मरने से यदि देश सुधरता है तो कोई बात नहीं, मर जाओ। दूसरा आया, वो अपनी बातें झाड़ कर चला गया कि मैं तो कब से कहता था ये प्रधान बदलो, ये ठीक काम नहीं करता, ऐसा हुआ है बस। लेकिन एक ईसाई आया और उसने वही आवाज़ सुनी, उसने निकाल लिया। कुएं में गिरे व्यक्ति ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा आप बहुत दयालु हैं, आपने मुझे निकाल लिया। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर, पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 937657101, 937657102, 937657103, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।